Hi, today we'll discuss regarding the filming of MRI. After finishing of the scan, how you can do the filming in MRI. First of all, we have to know the sequences in the MRI. So MRI में हम लोग सीक्वेंसेस जो लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं एक पेस्टिंग इमेज लेते हैं जो कि सैज मिड सैज का पेस्टिंग इमेज रहता है। उसके बाद सैज T2, सैज T1, सैज स्टेर, कॉर्नल स्टेर, एक्जियल T2, एक्जियल T1 एंड माइलो एंड सैज मर्ज लेते हैं। इतना हमारा जो है ना रूटीन सीक्वेंसेस है इन MRI LS स्पाइन में हम लोग लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग फिल्मिंग में जाते हैं तो हम लोग एक पेस्टिंग इमेज लेते हैं, जो पेस्टिंग इमेज का रिफॉर्मेट करके मिड सेजेटल इमेज हम लोग बनाते हैं, जिसमें कि हम लोग लेबलिंग करते हैं सारे वर्टिब्रा पे C1 से लेके जो है ना L5 तक हम लोग उसको लेबलिंग करते हैं। बिकॉज उसको लेबलिंग इसलिए करते हैं कि डायरेक्टली जो भी कंसल्टेंट रहेगा उसका डायरेक्ट फोकस उसी पे आएगा कि उसमें कहाँ पे पैथोलॉजी है, किस जगह पे डिमार्किंग पॉइंट है। सो वी कैन कंक्लूड ऑन दिस। रेडियोलॉजिस्ट को भी कंक्लूजन होगा रिपोर्टिंग करने के लिए। एंड आफ्टर दैट उसमें सैज T2 लेते हैं। सैज T2 पे हम लोग लेबलिंग करते हैं, मार्किंग करते हैं L1 से लेके L5 तक करते हैं, उसका मार्किंग करते हैं। फिर एक नेक्स्ट में जो है ना एक्जियल लेते हैं। एक्जियल लेने के बाद जो है ना उसका रेफरेंस लाइन बनाते हैं हम लोग, जो कि रेफरेंस लाइंस होता है इसमें सेट रेफरेंस लाइंस करके, तो सैज T2 पे एक्जियल का रेफरेंस है। फिर उसमें हम लोग लेबलिंग करते हैं 1 बाय 1। इसके लिए इसमें दिया हुआ फॉर्मेट में है, लेबलिंग करते हैं L1 L2 इस तरह का लेबलिंग करते हैं। इसमें पूरा लेबलिंग करने के बाद जो है ना हम लोग प्रोसीड करते हैं किस तरह का फॉर्मेट में जो है ना हम लोग इसको LS स्पाइन का जो है ना फिल्मिंग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला फॉर्मेट रहेगा हमारा पेस्टिंग के साथ माइलो रहेगा और डेडिकेटेड एक्जियल रहेगा, जो कि डेडिकेटेड एक्जियल्स वेर यूर विल सी द एनी डिमार्किंग पॉइंट और एनी पैथोलॉजी इन द स्पाइंस, दैट इमेज ओनली विल एक्यूमुलेट इन द मार्किंग पॉइंट। पहला फिल्म में रहेगा जो कि पेस्टिंग रहेगा, पेस्टिंग के साथ माइलो का इमेज रहेगा और आफ्टर दैट एक्जियल रहेगा डेडिकेटेड, सो दैट द कंसल्टेंट कैन सी डायरेक्टली एंड फोकस ऑन दैट इमेज। क्योंकि सारे कंसल्टेंट को डायरेक्टली फोकस रहेगा कि इस जगह का मार्किंग पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है, तो उस पर जो है ना वो डायरेक्ट फोकस करेंगे और पेशेंट को क्लिनिकली वो समझा पाएंगे। दूसरी इमेज रहेगा हमारा रेफरेंस लाइन के साथ जो है ना एक्जियल का रहेगा, एक्जियल T2 का रहेगा, जो कि हम सारे एक्जियल T2 पे लेवल रहेगा। तीसरा फिल्म रहेगा सैज T2 के साथ सैज T1 रहेगा, जो कि फॉर्मेट रहेगा 9 का फॉर्मेट भी बना सकते हैं, 11 का भी 12 का भी फॉर्मेट रहेगा, इस तरह से फॉर्मेट रहेगा। चौथा फिल्म रहेगा हमारा सैज एस्टर के साथ जो है ना कॉर्नल एस्टर रहेगा और लास्ट फिल्म रहेगा एक्जियल T1 रहेगा। इसमें हम लोग इस तरह से करके 5 फिल्म हम लोग टोटली हम लोग जो है ना 5 फिल्म MRI LS स्पाइन में देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इफ़ एनी एक्स्ट्रा सीक्वेंस रिक्वायर्ड मीन्स हम लोग एक्स्ट्रा उसमें एड ऑन करते हैं फिल्म के लिए। तो बेसिकली इसमें है कि सैज सबका एक अपना अपना डिफरेंट रोल रहता है। सैज T2 रहता है जो कि पैथोलॉजी आइडेंटिफिकेशन के लिए रहता है, सैज T1 रहता है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखने के लिए, एस्टर रहता है फैट सब्सटेंस सीक्वेंसेस है इस चीज़ के लिए रहता है। कुछ इसमें फॉर्मेटिज सब है जो कि लेआउट है, हम लोग लेआउट कैसे बनाएंगे, किस तरह का फॉर्मेट करेंगे। तो लेआउट क्या है कि स्क्रीन पे हम लोग जो है ना वहाँ पे क्रिएट है, वहाँ पे क्रिएट ऑप्शन करके दिया हुआ है, डिस्प्ले के नीचे दिया हुआ है क्रिएट का ऑप्शन है यहाँ पे, जो कि क्रिएट ग्रुप करके ऑप्शन है। तो वहाँ पे हम लोग क्रिएट ग्रुप कर सकते हैं। क्रिएट ग्रुप करके जो है ना लेआउट में जाना है, लेआउट में जाने के बाद एड ऑन करना है। एड ऑन करने के बाद जो है हम लोग किस तरह का फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट हम लोग जो है ना इस पर ईजिली बना सकते हैं, सो दैट हम लोग MRI का फिल्मिंग जो है ना डेडिकेटेड कर सकते हैं इसमें। ये हमारा जितने भी आज फॉर्मेट है सो LS स्पाइन बेस्ड ऑन MRI है। अब आगे का जो वीडियो आएगा मल्टीपल सेक्टर में आते रहेगा, सच एज ब्रेन का आएगा, MRCP का आएगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली, बट यू शुड हैव टू फोकस ऑन दिस कि किस तरह से दिया है, इसका क्वालिटी कैसे है, कॉन्ट्रास्ट कैसे मिलाना है, एवरीथिंग यू हैव टू सी एंड अकॉर्डिंगली दैट यू हैव टू गो थ्रू दिस। जो भी इसमें न्यू बिगनर है और ट्रेंड जो दो जो वांट टू लर्न द MRI, those who want to any difficulty in the filmings, if anything you want related to the MRI, just please you can comment on this, accordingly that I will follow through that on the video. And so much GK questions I have included in this post, so you can follow the GK question also, for it is very helpful for your competitive exam also. And slowly and gradually I am giving all the themes of the pathological, I will find you the pathological diagnosis also, it will come in this video. So kindly you should have to follow these channels and you should have to make it grow for faster and faster, so that I can reach up to you very soon. Thank you.